आज के लेक्चर में हम मालूम करेंगे सर्कल्स की इक्वेशंस जब हमें कुछ कंडीशंस दी गई हों। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 का एक पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा और बाकी काफ़ी सारे पार्ट जो हैं वो आपको तोहफ़तन दे दूंगा, जिन्हें आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट कर दी है हमने इक्वेशन सर्कल की, ऐसे सर्कल की जो पास करे गिवन पॉइंट्स में से, और पार्ट ए के अंदर वो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए, बी और सी। हमने मालूम करनी है एक सर्कल की इक्वेशन जो इन 3 पॉइंट्स में से पास करे। क्या 3 पॉइंट्स में से पास करने वाली सर्कल की इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं? क्या ऐसा सर्कल हो सकता है जो 3 पॉइंट्स में से पास करे? अगर तो जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों, तो फिर तो ऐसा कोई भी सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करे। और अगर जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो उसने हमें दिए हुए हैं वो कोलिनियर नहीं है, तो बेसिकली उनको ज्वाइन करके हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। और हमें चाहिए एक सर्कल जो इस ट्राइंगल के वर्सेस में से पास करे। क्या ऐसा सर्कल आपने कभी बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, प्रीवियस क्लासेस में आप एक ऐसा सर्कल बना चुके हैं जो ट्राइंगल के वर्सेस में से पास करता है। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, ट्राइंगल जिसके अंदर होती है, ऐसा सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करता है और बनाया जा सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो हमें इन 3 पॉइंट्स में से पास करता हुआ सर्कल बनाने के लिए कह रहा है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, तब हम बना पाएंगे। लेकिन क्या इस कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने कह दिया है कि सर्कल पास कर रहा है, आप सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। तो यकीनन उसने ऐसे ही पॉइंट चूज़ किए होंगे जो कोलिनियर नहीं है। हम इन 3 पॉइंट्स में से पास करता हुआ सर्कल बना सकते हैं। एक बात तो हमने डिसाइड कर ली कि इन 3 पॉइंट में से पास करते हुए सर्कल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब दूसरा मसला ये है कि वो इक्वेशन कैसे लिखी जाए। लास्ट टाइम हम काफ़ी अमीर हो गए थे, हमारे पास सर्कल की 2 इक्वेशंस आ गई हैं। एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है और एक सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इन दो में से इस वक्त कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करके हम सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे? जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाता है, फैसले करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। आपके पास चॉइसेस बढ़ जाएं तो उनमें से कौन सी चॉइस का इंतखाब किया जाए, मुश्किल मरहला हो जाता है। तो यहाँ पे भी चूंकि हमारे पास अब सर्कल की 2 इक्वेशंस हैं, हम अमीर हो चुके हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा मसला है कि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके सर्कल की इक्वेशन लिखें या सर्कल की जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके सर्कल लिखें। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था और क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें हमें सर्कल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जिसकी मदद से हमने सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम की थी। एक बात बहुत अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें, याद कर लें, और वो ये है कि अगर हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से सेंटर और रेडियस मिल जाए तो फिर हमने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल करनी है। और अगर इन दो में से कोई एक चीज़ भी मिल जाए, रेडियस या सेंटर, तो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ही इस्तेमाल करनी है। और जो कंडीशंस उसने सर्कल के बारे में हमें दी हुई हैं, उनसे ना हमें सेंटर मिल रहा हो ना रेडियस मिल रहा हो, तो फिर हमेशा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से सर्कल की इक्वेशन मालूम करना आसान रहता है। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि सर्कल इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। अगर ये पॉइंट्स मेरे पास ए, बी और सी हैं, तो इन 3 पॉइंट्स में से पास करता हुआ सर्कल जो है उसकी इक्वेशन मुझे मालूम करना है। क्या इस इन्फॉर्मेशन की मदद से कि सर्कल इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है, मैं सर्कल का सेंटर या रेडियस मालूम कर सकता हूँ? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इन 3 पॉइंट्स की मदद से सेंटर या रेडियस को ये चीज़ कैसे मालूम कर लूँ। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आए तो मैसेज करके, कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्योंकि मेरे लिए इस वक्त सेंटर या रेडियस मालूम करना मुमकिन नहीं है, मैं इसलिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करूँगा। इसमें 3 अननोन्स हैं जो हर सर्कल के लिए चेंज होते रहते हैं, जी, एफ और सी। उसकी दी गई कंडीशंस का इस्तेमाल करके जी, एफ और सी की वैल्यूज़ मालूम करके
इस इक्वेशन में लिख लूँगा तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मालूम करना चाहते हैं हम इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हम डिसाइड कर चुके कि जनरल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और जी, एफ और सी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। अब जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये है कि सर्कल इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है। मैंने आपको बताया था सर्कल की इक्वेशन में जो भी सॉल्यूशन सेट होता है वो सॉल्यूशन सेट ही बेसिकली सर्कल होता है। सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या इक्वेशन में से जितने सॉल्यूशन निकले वो सर्कल पर होते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सर्कल पर हैं। सर्कल इन 3 पॉइंट में से पास कर रहा है, तो जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी ये तीनों पॉइंट्स उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम लेट करने लगे हैं कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पर हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वहां से हमारे पास बन जाएंगी 3 इक्वेशन। उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जी, एफ और सी की वैल्यू मालूम करेंगे और वो सर्कल की जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो हम सर्कल की जनरल इक्वेशन लेट कर रहे हैं। मैंने सर्कल की इक्वेशन सपोज कर ली है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये तीनों पॉइंट से सर्कल पर हैं, ये तीनों पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट ए जो है उसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। जब हम पॉइंट ए 4, 5 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह 4 आएगा और y की जगह 5 आएगा। x की जगह 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस y की जगह 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2g, x में x की जगह 4 लिखेंगे तो 2 4 जा 8g हो जाएगा, प्लस 2fy में y की जगह 5 लिखेंगे प्लस 10f हो जाएगा और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जी, एफ और सी की एक इक्वेशन आ गई है। थोड़ा सा ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं। 8g सबसे पहले लिख लिया, प्लस का 10f लिख लिया, प्लस का c लिख लिया और फिर कांस्टेंट टर्म 16 और 25 को ऐड करेंगे तो प्लस का 41 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये मेरे पास जी, एफ और सी की एक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं। जब -4 और -3 इस इक्वेशन 1 में x और y की जगह पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे -4 लिखेंगे तो -8g आ जाएगा। 2fy में y की जगह -3 लिखेंगे तो -6f आ जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। -8g माइनस का 6f प्लस c और कांस्टेंट टर्म 16 और 9 को ऐड करेंगे तो प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। और लास्ट में 8 और -3 जो तीसरा पॉइंट गिवन है उसको 1 में पुट करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस y का स्क्वायर -3 लिखा तो 9 हो गया। यहाँ पे 2gx में x की जगह 8 लिखा तो 16 का g हो गया, 16g हो गया। और यहाँ पे y की जगह -3 लिखा तो -6f हो गया और प्लस c हो गया और इक्वल्स टू 0। इसको भी रेंज कर लेते हैं। 16g माइनस 6f प्लस c और 9 और 64 को ऐड करेंगे तो प्लस का 73 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। इन तीनों को सॉल्व करके मुझे जी, एफ और सी की वैल्यू मालूम करना है। और ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करता हूँ। ऐसा करने से मेरे पास जी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, एफ और सी रह जाएंगे। अगर इसी तरह से मैं सेकंड और फोर्थ को भी इस तरह से सिंप्लीफाई करूँ कि जी एलिमिनेट हो जाए और एफ और सी रह जाएं, तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी जिन दोनों में एफ और सी होगा और मैं उनकी मदद से एफ और सी मालूम कर सकूंगा। तो सबसे पहले तो मैं 2 और 3 को ऐड करने लगा हूँ।
2 और 3 को ऐड करने के लिए पहले मैं 2 लिख रहा हूँ, 8G प्लस 10F प्लस C प्लस 41 इक्वल्स टू 0। इसके नीचे मैं थर्ड लिख रहा हूँ, -8G माइनस का 6F प्लस C प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8G प्लस का और 8G माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 10F माइनस 6F प्लस का 4F आ जाएगा, C प्लस C प्लस का 2C हो जाएगा और 41 और 25 को ऐड करके हमारे पास 66 बन जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ F और C है। इस तरह से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ 2 और 4 को या 3 और 4 को। अगर मैं 3 और 4 को सॉल्व करूं, एक में माइनस का 8G है, एक में प्लस का 16G है, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 16G हो जाएगा और ऐड करने पे G कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास एक F और C की इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 में ऐड करने लगे हैं। जब इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16G माइनस का 12F प्लस का 2C प्लस का 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 इक्वल्स टू 0। और जो 4 है वो हमारे पास है 16G माइनस 6F प्लस C प्लस 73 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने करना है ऐड। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16G माइनस का और 16G प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 12F और माइनस का 6F ये माइनस का 18F बन जाएगा, ये प्लस का 2C और प्लस का C ये प्लस का 3C बन जाएगा और ये दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 123 इज इक्वल टू 0। मेरे पास अब ये दो नई इक्वेशंस आ गई हैं जिनमें मेरे पास F और C हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों के या C सेम बना लूँ या F सेम बना लूँ और ऐसा करने पे प्लस माइनस करके C या F को कैंसिल आउट कर दिया जाए और मुझे आसान लग रहा है कि C सेम बना लिए जाए। उसके लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6C हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6C हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने लगा हूँ इस 5 नंबर इक्वेशन को 3 से। 3 4 ज़ा 12F प्लस 3 2 ज़ा 6C प्लस 3 6 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19 198 इज इक्वल टू 0। और इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ मैं 2 से, माइनस 18 2 ज़ा 36F 2 3 ज़ा 6C और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 246 इक्वल्स टू 0। और इन दोनों को हम कर लेते हैं, क्या किया जाए, ऐड किया जाए या माइनस किया जाए। इन दोनों को हम करने लगे हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन होंगे इनके चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का। तब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा भला, 12 और 36 48F हो जाएगा। 6C प्लस का और 6C माइनस का कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 48 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 48F माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 48F माइनस 48 इज इक्वल टू 0 आया है, इसमें से हम F मालूम करते हैं। 48 को राइट साइड पर ले जाएं, 48F लेफ्ट पर रहेगा, 48 इधर माइनस का राइट पर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसको 48 से दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो F की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। F की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, F की वैल्यू 1 आ गई है। इस F की वैल्यू को इक्वेशन 5 या 6 में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके C मालूम कर लेते हैं। तो ये F की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 5 में। जब हम F की वैल्यू 1 को 5 में पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस का 2C आ जाएगा
फिर प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। 66 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 70। 2c प्लस 70 इज इक्वल टू 0 और इधर का माल उधर ले जाते हैं। क्या भला, 70 को राइट पर ले जाते हैं, 70 राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा। और एक दफ़ा फिर लेफ़्ट साइड वाला एक माल राइट पर ले जाते हैं। कौन सा भला, 2 राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और c की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस की 35। हमने 3 चीज़ें मालूम करनी थी, g, f और c। f और c मालूम कर लिया है, g रह गया है। ये सारी इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। कहाँ से g निकालना पसंद करेंगे? 5 और 6 पे तो g है ही नहीं, यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। आप 2, 3 या 4 किसी भी एक में से g मालूम कर सकते हैं। तो मैं f और c की वैल्यूज़ 2 में सब्स्टिट्यूट करके g मालूम करने लगा हूँ। तो f और c की वैल्यू को 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 में हमारे पास 8g है, प्लस का 10f है। f की जगह 1 लिखेंगे तो प्लस का 10 हो गया, प्लस का c है और प्लस के c की जगह जब माइनस का 35 लिखेंगे तो माइनस का 35 आ गया, फिर प्लस का 41 है और इक्वल्स टू 0 है। इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो टर्म्स प्लस और माइनस हो रही हैं उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। 10 और 41 ऐड हुए तो कितने हो गए? 10 और 41 ऐड होके 51 हो गए और माइनस का 35 किया तो प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। जी मालूम करना है। क्या करें? 16 को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस का हो गया, और फिर इधर का माल उधर कर लें। कौन सा वाला? लेफ्ट साइड वाला जो 8 है उसको राइट साइड पर ले जाएं, -16/8 आ गया और g की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। ये जो मेरे पास g, f और c आ गए हैं, भूल तो नहीं गए? करना क्या था? करना हमने ये था कि सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी थी। हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी थी। इसमें 3 अननोन चीज़ें थी, g, f और c। वो 3 अननोन चीज़ें g, f और c हमने मालूम कर ली हैं, वो यहाँ पुट कर लेते हैं तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। जी, एफ और सी को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले है 1 में x², फिर प्लस का y², फिर प्लस का 2gx और g की जगह लिखेंगे हम यहाँ से -2 तो -4x हो जाएगा। फिर है हमारे पास 1 में 2fy और f की वैल्यू हमारे पास 1 है, f की जगह 1 लिखेंगे तो प्लस का 2y हो गया। और फिर लास्ट में हमारे पास 1 में c है और c की वैल्यू हमारे पास -35 आई है तो माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास क्या आ गई है? यही हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन आ गई है जो दिए गए 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा था। जब भी हमें 3 पॉइंट्स दिए जाएं और हमें कहा जाए इन 3 पॉइंट्स में से पास करते हुए सर्कल की इक्वेशन मालूम करें तो आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सेलेक्ट कर लेनी है। वो तीनों पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। उन तीनों पॉइंट्स को उस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास जी, एफ और सी की 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने जी, एफ और सी मालूम करने हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में आप डिफरेंट मेथड सीख चुके हुए हैं। मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने सबसे पहले ऐसा किया, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करके जी कैंसिल किया, एफ और सी की इक्वेशन बनाई। फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 में ऐड किया तो फिर जी कैंसिल हो गया, एफ और सी की इक्वेशन आ गई। फिर इन दोनों एफ और सी की इक्वेशन में मैंने सी को सेम बना के सिंप्लीफाई किया, सी कैंसिल कर लिया, मेरे पास एफ का आंसर 1 आ गया। वो एफ का आंसर 1 मैंने 5 में पुट करके सी मालूम कर लिया और फिर एफ और सी की वैल्यूज़ को 2 में पुट करके मैंने जी मालूम कर लिया और फाइनली जी, एफ और सी 1 में पुट किए तो सर्कल की इक्वेशन मालूम कर ली। जब भी कोई सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास करे तो उसकी इक्वेशन हम मालूम कर सकते हैं। ये तरीका मैंने अडॉप्ट किया है। आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला मेथड इस्तेमाल करके भी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब भी आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, अगर आपके पास रेडियस और सेंटर में से कम एक चीज़ मौजूद हो या एक चीज़ गिवन इन्फॉर्मेशन से मालूम कर सकते हो तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इस्तेमाल करें। अदरवाइज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से कैलकुलेशंस रिलेटिवली आसान रहती हैं। हमने क्वेश्चन नंबर
3 का ए पार्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सी और डी पार्ट ये तीनों आपके हुए। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 252 पे है, ये एग्जाम्पल भी आपकी हुई। आज तो बहुत खुशगवार मौसम है, बाहर बादल आए हुए हैं, तो इसलिए आज बड़ी ऑफ़र है। आज एक के साथ जो है वो 4 आपको फ्री में मिल गए हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करनी है। इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कोई मसला पेश आए तो आपने हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमें मैसेज करके हमसे हेल्प ले लेनी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें करेंगे आने वाले दिनों में।